बोल जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामनी दुतियाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, देव पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो सुखारी। और जब माता ने वंदना तो विनय प्रेम बसे, भई भवानी ओ खसी माल मूरत मुस्कानी। महाराज एक भाव यहां पर देता हूं, मूर्ति का मुस्काना शुभ होता है या अशुभ होता है? बताइए, शुभ होता है अशुभ? शंकर दादाजी, हाँ, मूर्ति का मुस्काना स्पष्ट शब्दों में अशुभ होता है। जानकी जी के सामने माँ गौरी जी का प्रादुर्भाव हो गया, प्रकट हो गई। क्या चाहती हो? उनका मोर मनोरथ। अब आप जगत जननी हो, जगदम्बा हो, दुर्गा दुर्गति समनी, दुर्गा दुर्ग पर निवारणी। आपको क्या बताने की जरूरत है कि मुझे क्या चाहिए? जरूरी नहीं है कि आपसे मैं बताऊं। मोर मनोरथ जानहुनी के, ओ बसहूं सदा और पुर सब ही के। मेरे मनोरथ को आप जानती हैं। तो पार्वती जी ने कहा इसीलिए तो मैं हंस रही हूं। तुम्हारा मनोरथ ठीक है, लेकिन किस रूप में पाना चाहती हो? तो बोले बस पति के रूप में पाना चाहती हूँ। राघव जी मुझे पति के रूप में मिल जाए। बोले तो एक शर्त है, उसमें भी केवल नाम भर पति के रूप में मिलेगा, लेकिन बुरा नहीं मानना, आप कहती हो तो ठीक है, लेकिन स्पष्ट शब्दों में बता दूं, अगर मां कहा है तो योगी के साथ पति का सुख नहीं मिलेगा। राघवेंद्र सरकार कौन है? योगी राज है। और आप योगी वर मांग रही हो, स्वीकार है? जानकी जी ने कहा मुझे स्वीकार है। अब ईमानदारी के साथ बताना, चलो सातों आठों कांड का आपको दर्शन करा दिया है 1 सेकंड के अंदर। ये इसलिए बताया जा रहा है कि वास्तविकता, निश्चलता, भक्ति होती क्या है। भक्ति के अंदर अगर कामना ना हो तो आपकी भक्ति निश्चल है। प्रेम के अंदर कामना ना हो तो आपका प्रेम निश्चल है। एक बात कहूं, जो अपना हितैषी होगा, मुंह पर बड़ाई नहीं करेगा कभी जीवन में। याद रखना इस बात को पकड़ के। कितना अच्छा होने के बाद जरूर अपना जो होगा कह करके जाएगा, अच्छा रहा, थोड़ा सा एक काम करना, इस गलती को सुधारना। हृदय गदगद हो जाता है कि आप वास्तव में हमारे हो। अच्छाइयां भी देखी और मेरे साथ बुराइयां भी देखी। और जो व्यक्ति केवल रात दिन प्रशंसा ही करे तो उससे सावधान रहना। अपना व्यक्ति वो होता है जो डांट दे, यहाँ नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना। तो माँ पार्वती अपनत्व की भावना से कह रही है, देखे जानकी जी के जीवन की चरितावली उठा करके देखे। आज धनुष यज्ञ पिता ने इतना बड़ा संकल्प ले लिया है कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ विवाह होगा। अब देखना, प्रारंभता जीवन से जानकी जी के हो रही है। 10,000 राजा एक साथ धनुष के पास गए, धनुष नहीं टूटा। लक्ष्मण जी से झगड़ा हो गया। मैं कहता हूं जिस शुभ कार्य प्रारंभता बिगड़ जाए तो ये समझो कि
जिसके जीवन में पहले ही जीवन में अपने कदम रखना प्रारंभ और पहले से ही सगुन बिगड़ जाए तो साला पूरा जीवन संकट में पड़ जाता है। और जानकी जी के साथ ऐसा ही हुआ। जनक जी ने कहा धरती पे कोई वीर नहीं, तो लक्ष्मण जी ने कहा पूरे ब्रह्मांड को तोड़ फोड़ डालूंगा, कौन सी बड़ी बात है। वो झगड़ा बचाया गुरु जी ने, चलो भैया धनुष ही टूट गया, जयमाला डलने की देरी नहीं, एक बाबा फरसा लेके आ गए, शेर काट दूंगा, हड्डियां तोड़ डालूंगा, किसने धनुष तोड़ा। बड़ी मुश्किल से बाबा जी को भगाया, चलो विवाह हो गया, घर में पहुंचे, 60,000 वर्ष बीत गए, आज तक शीशा नहीं देखा दशरथ जी को, आज आईना नजर आ गया। श्रवण समीप भय सत केसा, मनहु जरठ पना सुख देसा। अब बूढ़ा हो गया, 4 बाल सफेद पड़े, चलो गद्दी पे राम जी बैठ जाओ। क्यों भाई, ज्यादा दिन तो नहीं हुए जब ते राम ब्याह घर आए, नित्य मंगल बोध बधाए, 2-4-10 दिन तो आनंद रहा कुछ समय तक। कहा राज गद्दी बैठ जाओ, सफेद बाल पड़ गए। जब कुर्सी की बात आई तो रातों रात मंथरा ने सब काम बिगाड़ दिया, केकई की बुद्धि हरी। ले महाराज राम जी का बन चले जाओ, जानकी जी भी बन चली गई। कुछ दिन राम जी के साथ रही और जाकर के हरण हो गया। क्यों भाई, 110 स्वान की नाई इतु चितई चला भड़े आई, कुत्ते की तरह गया और चुरा करके ले गया। लंका पहुंच गई, 6 माह लंका में अशोक वाटिका के नीचे रही, रात दिन आंसू बंद नहीं हुए। लो महाराज जैसे वैसे लंकापति रावण को भी मारा और जानकी जी को अब राहत मिली कि चलो अब तो मिल ही गए राघवेंद्र सरकार। तो जैसे ही पास में आए तो राम जी ने खुद कह दिया दूर रहना, अग्नि परीक्षा दी रहेगी। चलो भैया अग्नि परीक्षा भी देगी। अब घर आए, कुछ ही दिन हुए थे, 8 माह का गर्भ मां जानकी जी के उदर में था और एक निकृष्ट व्यक्ति की बातों में आकर के दूसरे ही दिन मां जानकी जी को वन में छोड़ा दिया। सोचो आप, विपत्ति की एक कष्ट की एक सीमा होती है कि नहीं होती है? कितना सहेगा व्यक्ति? अपने हृदय पे हाथ रख करके विचार करो, कितना सहेगा। 8 माह का गर्भ धारण करके लक्ष्मण से कहा प्रात ही जंगल में छोड़ आओ। जंगल में छोड़ आए। कुछ दिन बाद भगवान की चलो कृपा हुई, एक साधु ने सांत्वना दी, अपनी बेटी की तरह रखा। 2 बेटे हो गए, बेटों के द्वारा आज फिर चलो पिताजी फिर मिल गए राघवेंद्र सरकार। फिर अंत समय आया कि चलो बेटों के द्वारा अब मिल रही हूँ, झगड़ा शांत करवा के अब राम जी के पास रह लूंगी, बची खुची जिंदगी निकल जाएगी। महाराज अंत समय जब देखा स्थितियां कि बाप के लिए ही बेटे शस्त्र उठा रहे हैं और मैं पहले से ही इतनी अब सहन नहीं होता, हे धरा तू फट जा, मैं तेरी गोद में समा जाना चाहती हूँ। महाराज माँ पृथ्वी प्रकट हुई, आसन पर बिठाला और माँ धरती में समा। एक विपत्ति की एक सीमा होती है, हर एक विपत्ति की सीमा होती। कितना सहेगा व्यक्ति? जन्म से सहता है, थोड़ा बड़ा होता है कहता है चलो अब लड़के हो गए हैं, अब लड़के करने लगेंगे, कुछ राहत मिलेगी। और वही लड़का जाकर के नाली में दूसरे दिन दला मिले, शराब पी करके, तो सोचो आप क्या गुजरती हो, क्या होगा उन अरमानों का, क्या स्थितियां होगी। जीवन में कहीं सुख नहीं मिला। जानकी जी ने कहा बताओ स्वीकार है? पार्वती जी ने कहा स्वीकार है। विनय प्रेम बस भई भवानी और खसी माल मूरत मुस्कानी, मुस्कुरा करके बोल रही है सच्चाई है, मैं तुम्हारी हितैषी हूं। और बताइए, जानकी जी ने कहा बस यही तो मेरी परीक्षा है, अगर मेरा प्रेम सच्चा है राघव जी के श्री चरणों में तो एक जन्म नहीं अनंत जन्म तक मैं विपत्तियां सहने को तैयार है। आप तो केवल परवरण दो। ये है सच्ची भक्ति, निष्काम भक्ति, निष्काम प्रेम, ये पवित्रता। फिर बाद में कहा पार्वती जी ने कि अब नहीं मानती हो तो लो वरदान, सुन सिया क्यों भाई? सत्य इसलिए जोड़ा है कि मैं सत्य के साथ आशीर्वाद दे रही हूं, बाद में लोग मुझे दोष ना दे।
लोग ये ना कहे कि तू कैसी माँ है, अपनी बेटी को संकटों में झोंक दिया। सुन सियासत आशीष हमारी, ओ पूजहि मन कामना तुम्हारी। मन जाहि सोबर मिलहि, जाओ मन जाहि राचो मिलहि सोबर, सहज सुन